11 पोलर इट्स अ डॉग स्लेड एक्सपेडिशन और ये हर साल होता है। बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट सेलेक्ट हुए थे, उसमें से मेरी एक सिलेक्शन हुई। आई एम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान डॉग स्लेड ड्राइविंग, जो मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। वहाँ पे बहुत एक वाइल्ड इन्वायरमेंट पे आपको डॉग स्लेड करना पड़ता है, दिन ब दिन एक्सपेडिशन टफ होता है। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और कुछ इन ख्वाबों को जीने के लिए अपनी जान भी जोखों में डाल देते हैं। आज सुनो पाकिस्तान में हम जिक्र कर रहे हैं उस बेटी का जिसने साबित किया कि पाकिस्तानी खातीन के अज़्म के सामने बर्फानी पहाड़ भी रेत की दीवार साबित होते हैं। समर खान, जिन्होंने स्वीडन से नॉर्वे तक 300 किलोमीटर का वो फासला तय किया जहां मनफी दर्जा हरारत में सांस लेना भी मुहाल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है और समर खान मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट बन गई हैं जिन्होंने डॉग स्लेड के जरिए उन दुश्वार गुजार रास्तों को सर किया है जो बहुत ही मुश्किल हैं। और आज एडवेंचर एथलीट समर खान खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं इस अजीम कामयाबी का राज। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और हमें ये बताएं कि इस मुहिम के पीछे कितनी लंबी मेहनत है छुपी हुई और ख्याल कैसे आया आपको कि ये काम करना है और जिस्मानी या जहनी तौर पर कितना वक्त लगता है इसके लिए तैयार होने में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। 11 पोलर इट्स अ डॉग स्लेड एक्सपेडिशन और ये हर साल होता है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एडवेंचर जिसमें पूरी दुनिया के एथलीट्स और एडवेंचरर्स अप्लाई करते हैं। और मैंने पिछले साल इसमें अप्लाई किया था और बहुत सारी एप्लीकेशंस में से जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट सेलेक्ट हुए थे, उसमें से मेरी एक सिलेक्शन हुई। आई एम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान जो जिसने इसको कंप्लीट किया है और पार्टिसिपेट किया है। सो तैयारी तो ये थी कि मैं ट्रेनिंग पूरा साल करती हूँ, लेकिन ये कि इसके लिए वहाँ पहुँच के उसको कंप्लीट करना वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि जो बहुत नई चीज़ इसमें थी वो था डॉग स्लेड ड्राइविंग, जो मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। और हमें सिर्फ एक दिन मिला बेसिक ट्रेनिंग के लिए और फिर हम डेली कुछ ना कुछ सीखते थे। हर एथलीट को 6 स्कैंडिनेवियन हस्कीज मिले हुए थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े हस्कीज होते हैं और उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा समर, लोगों को समझाने के लिए कि मतलब 300 किलोमीटर ऑन रोड कुछ और है, लेकिन बर्फ के ऊपर ये 300 किलोमीटर आप ही बता सकती हैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए कि ये 300 भी कितना लग रहा होता है, कि आपको ये कितना ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कितना चैलेंजिंग था कि जब दर्जा हरारत इतना कम होता है मनफी में, तो ख़ुद को एक्लामेटाइज करने में कितना वक्त लगता है, और फिर साथ ही साथ जो हस्की हैं उन्हें कंट्रोल करना ये कितना चैलेंजिंग है। आर्कटिक अपने सख्त इन्वायरमेंट की वजह से जाना जाता है, इसीलिए ये एडवेंचर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हार्श इन्वायरमेंट से गुजरना है, एक बहुत वाइल्ड लैंडस्केप से गुजरना है। हमने फ्रोजन लेक पे भी डॉग स्लेड किया, हमने जंगलों के बीच में से भी डॉग स्लेड किया, बहुत बारीक बारीक रास्तों पे, खाइयों पे, बहुत पुराने पुराने गांव में जहाँ पे कोई भी नहीं था। और सो वहाँ पे बहुत एक वाइल्ड इन्वायरमेंट पे आपको डॉग स्लेड करना पड़ता है। और ज़्यादातर जब स्नो स्टॉर्म्स चलते हैं, बहुत एक्सट्रीम ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसमें मैनेज करना और चैलेंजिंग हो जाता है। सो डेली तकरीबन हम 60-70 किलोमीटर कवर करते थे और हमारी यही होता था जब हमारे एक्सीडेंट होना शुरू हुए डिफरेंट एथलीट्स के बारीक बारीक रास्तों पे। मैं खुद 2-3 दफा गिरी, मेरा डॉग स्लेड मेरे हाथ से निकल गया था। तो यही हम सोचते थे कि पता नहीं हम फिनिश लाइन क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि दिन ब दिन एक्सपेडिशन टफ होता है। बिल्कुल। और समर, जिस तरह से आप चैलेंजेस भी बता रही हैं, आप गिरी उठी और फिर मंजिल तक पहुंची और कामयाबी समेटी, वो जज्बा भी बताएगा। हम पिक्चर्स में भी देख रहे हैं आपने फ्लैग उठाया हुआ है पाकिस्तानी, ये जज्बे के हवाले से भी कुछ अपनी शेयर कीजिएगा बातें। ऐसे एक्सपेडिशंस में मैं अक्सर पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ, या जब मैं पहुंचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो वहाँ पे है। सो फिर मुझे बहुत ज़्यादा आई टेक इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ बेस्ट वे, क्योंकि फिर वो एक बंदे की वजह से पूरे मुल्क को जज करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा यहाँ के लोग ऐसे होंगे। सो मेरी कोशिश यही थी कि मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और बहुत अच्छे तरीके से फिनिश लाइन क्रॉस करूँ, इसको कंप्लीट करूँ और पाकिस्तान के लिए ये ऑनर लेके जाऊँ। अच्छा समर, एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कोई इतना रुझान नहीं है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि इसके लिए, जिस तरह से आप भी बता रही थी कि आप वहाँ जाती हैं तो पता चलता है कि आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो यहाँ तक पहुँची हैं,
तो कितना शऊर देने की ज़रूरत है और लोगों को इस हवाले से अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मैं जब इंटरनेशनली देखती हूँ तो मेरे माइंड में नेचुरली एक कंपैरिजन आ जाता है बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में कितने ज़्यादा आगे हैं, उनकी लेगेसीज हैं सालों की, और उनके इतने इवेंट्स हैं जो हर साल होते हैं, और वो हर स्पोर्ट्स इवेंट पे वही नज़र आते हैं। सो फिर मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं जितने भी डिसीजन मेकिंग लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैं उन तक अपने प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स के जरिए वो सारे आइडियाज पिच करूं कि लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स बिल्ड समथिंग सिमिलर इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास तो उनसे ज्यादा हाई माउंटेन्स है, हमारे पास बहुत आइडियल लैंडस्केप है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, तो व्हाई नॉट टू बी अ पायनियर इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। अच्छा समर, आप ना बीइंग अ वुमेन बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक रोशन मिसाल हैं। उन लोगों को जो डिस्करेज किया जाता है कि बीइंग अ वुमेन बड़ा मुश्किल है जी, ये तो कर ही नहीं सकती है, और देखें स्पोर्ट्स के मैदान में या किसी भी मैदान में ख़वातीन इतनी आगे हैं और इतनी कामयाबियां समेट रही हैं। और जिस तरह से आपने भी कहा कि मेरी कामयाबी का क्रेडिट उन लोगों को जाता है कि जो आपकी सलाहियतों पर शक करते थे या डाउट करते थे, उनको फिर आप चैलेंज करते हैं कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है। हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत मजबूत है, और स्पेशली जो हमारी बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों की ख़वातीन है, दे आर वेरी टफ जेनेटिकली। यस। सिर्फ चीज़ यहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, ऐसा कोई बंदा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम्स जो उनको लीड कर सके, ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर सके। अब मेरी पूरी कोशिश होती है अपने गर्ल्स कैंप के ज़रिए जो मैं इंटरनेशनली सीखती हूँ, वही एक्सक्लूसिव नॉलेज और स्किल्स मैं अपने कैंप्स में डिलीवर करूँ, उन लड़कियों तक पहुँचाऊँ जो जिनके पास इन प्रोग्राम्स की एक्सेस नहीं है। लेकिन ये कि अकेले मुझसे नहीं होगा, वी नीड अ लॉट ऑफ पार्टनर्स, वी नीड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स इन चीज़ों को और बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और हुकूमती इदारों को भी आगे आने की ज़रूरत है, और यकीनन आपने कोई ना कोई समर अपना नया गोल भी आपने लिया होगा, टारगेट भी आपने सेट कर लिया होगा, और उसको अचीव करने के लिए आप तैयारी भी कर रही होंगी। एक दफ़ा फिर से हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से।